कल शाम ऑफिस से आकर पंकज ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से राधिका के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। पंकज, मैं यहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगी? अनीस और निशिका भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर सकते। अब घर बाहर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, राधिका बोली। राधिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंकज का मन और परेशान होने लगा। फिर उसने बोला, देखो राधिका, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं क्या करूं? जब कंपनी ही भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा ना नुकुर करूँगा तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर मुझे ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज रही है तो पीछे से सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फ़ायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राधिका का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए पंकज फिर बोला, देखो राधिका, 1 महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा, और सब्जी वाले भी रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे सब्जी ले लिया करना। अगर वक्त वे वक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही, इतना रिश्ता तो हमने बना ही रखा है हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर पंकज के समझाने का राधिका पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब राधिका को पंकज से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। ट्रांसफ़र की नाम सुनकर पहले तो राधिका ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10 से 12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे? इसलिए पंकज ने राधिका को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। पंकज को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बूझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। पंकज भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद राधिका उसके सारे काम कर दिया करती थी। पंकज मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट लगाएगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफ़िन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा? मगर राधिका और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और ना ही राधिका का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही पंकज की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, जिसके लिए राधिका को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज़ वह घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते राधिका का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद राधिका की तबीयत ना खराब हो जाए। राधिका, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। पंकज, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो भारती और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना।
यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा। आगे की आगे देखेंगे। पंकज ने अपनी माँ से बात की तो बेटी बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएंगी। भारती और उसके पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी। यह सुन राधिका ने राहत की सांस ली और फिर उसने पंकज की बची हुई तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसलिए ना आने का कोई विकल्प नहीं था पंकज के पास। पर सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ राधिका और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना राधिका के कैसे रहेगा। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था। तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी 1 सप्ताह में उसने अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें। घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। राधिका के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी काम वाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब पंकज 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और राधिका के पास तो पंकज को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, मानो वह सालों बाद पंकज से मिल रही हो। 1 सप्ताह तक पंकज के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह पंकज के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे 1 ही दिन में पंकज को अपने हाथों से उसका पसंद की सारी चीज़ें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि भारती के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठाकर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्ज़ा खाने की। राधिका ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। पंकज का मन ना ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर को कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और राधिका के हाथ का बना घर का गरम गरम खाना खाए। पर बच्चों और राधिका की बात ना मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज्ज़ा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही पंकज ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से राधिका को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही पंकज की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज़्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता।
फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। राधिका अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज़्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब पंकज घर आया तो घर पर राधिका की माँ प्रतिभा जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। राधिका के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। पंकज को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। पंकज बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी तो 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही पंकज फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो प्रतिभा जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही पंकज को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो प्रतिभा जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूँगी। निकलते निकलते पंकज ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूँगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। प्रतिभा जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन पंकज के जाने के बाद राधिका को आड़े हाथों लिया। राधिका, तुझे क्या लगता है पंकज की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? क्या पंकज बड़ा ऐश कर रहा है वहाँ पर? कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा है चेहरा नहीं दिख रहा है? देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही है मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे पंकज की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही है? देख राधिका, जब से पंकज चंडीगढ़ गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसी रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें पंकज की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि पंकज वहाँ क्या खाता होगा, पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की ज़रूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन भी तू उसके एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाए रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू पंकज के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हैं कि अनीश और निशिका इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को, राधिका ने रोआंसे होते हुए कहा। इस पर प्रतिभा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा,
मैं समझ रही हूँ कि पंकज के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या यह खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज़्यादा परेशानी पंकज को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल पंकज दूर गया है, पर पंकज से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छीन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर पंकज आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि पंकज को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वह कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। पंकज को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? माँ की बात सुनकर राधिका को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी। पंकज के जाने से समस्या केवल उसे हो रही है। पंकज की परेशानियों के बारे में ना सोचकर वह इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगली शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर राधिका घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से पंकज के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार से सब पंकज के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक राधिका की नज़र सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि पंकज भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीज़ों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा पंकज। अपने आंसू पोंछते पोंछते राधिका जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता, और हम पत्नियां यही जताती रह जाती है कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही है। पाठकों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में घर से बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए घर के मर्दों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, फिर भी पत्नियों को उनकी परेशानी नज़र नहीं आती। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।